बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, जिंदा कौमें अपने मौसमों को कभी फरामोश नहीं करती। जिंदा और बावकार कौमों की पहचान ये होती है कि वो अपने मौसमों, अमारों और रहनुमाओं को सिर्फ लफ्ज़ों, नारों और रस्मी बयानात में नहीं बल्कि अमल, रवैये और तरजीहात में याद रखती हैं। तारीख गवाह है कि जो कौमें अपने हीरोज़ को भुला देती हैं वो खुद भी तारीख के अंधेरों में गुम हो जाती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यौम कैद के मौका पर अलीपुर चट्टा में सरकारी सतह पर कोई भी तकरीब का इनकाद ना होना एक शदीद लम्हा फिक्रिया है, जो हमारे इज्तिमाई शऊर, कौमी गैरत और तरजीहात पर एक गहरा सवालिया निशान है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह माज एक सियासी रहनुमा नहीं थे, बल्कि वो एक अज़ीम मुफक्कर, बेमिसल कायद और गैर मुतज़लज़ल असूलों के अलमबरदार थे। आपकी क़यादत ईमान, इत्तेहाद और नज़्म-ओ-ज़ब्त जैसे सुनहरे असूलों पर अस्तवार थी। आपने एक मुंतशिर, ग़ुलाम और ज़ाहिरी कमज़ोर कौम को एक आज़ाद रियासत की सूरत में शनाख्त दी। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सीरत हमें ये वाज़ेह सबक देती है कि क़यादत ताकत के मुज़ाहरों, शोर-शराबे, नमैशी सरगर्मियों और वक्ती मकबूलियत से नहीं बल्कि किरदार, दयानत, कानून की बालादस्ती और कौमी मफादात से जन्म लेती है। आज का अलमिया ये है कि जहाँ नित नई शोबताबाजियाँ, ज़ाहरी नमूद-ओ-नुमाइश और ताकत के खोखले मुज़ाहरे मामूल बन चुके हैं, वहाँ क़ायद-ए जैसे कौमी दिन पर वही अनासर हैरानकुन खामोशी इख्तियार किए नज़र आते हैं। जो लोग मामूली मौक़ा पर भी बड़े बड़े बैनर्स, महंगी तशहीरी महमात, तकरीबात और फ़ोटो सेशन के ज़रिए ख़ुद को नुमायाँ करने में पेश पेश होते हैं, वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जैसे मोहसिन कौम को याद करने में क्यों पसो-पेश का शिकार हैं? ये सवाल सिर्फ इंतज़ामिया या सिर्फ एक इदारे से नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की ज़मीर से है। बदकिस्मती से आज क़ायद-ए भी मफादात की भीड़ चढ़ता दिखाई देता है। एक आध तंजीम या गिरोह की जानिब से ज़ाती नमूद, सियासी मुरासम और रवायती फ़ोटो सेशन को ही यौम कैद की पहचान बना दिया गया है। साबका रवायात के नाम पर सहब-इक़्तिदार के साथ सियासी मुरासम, सियासी पार्टियों से कुर्बत, अदारों को मरूब करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी मंशा के मुताबिक कैल करने की रवश, ये वो तल्ख़ हकीकतें हैं जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार, नज़रिए और कुर्बानियों से सरन मुतसादम है। ये वही इब्नुल वक़्त मुफाद परस्त अनासर हैं जिनकी ना कोई पार्टी, ना कोई नज़रिया, ना कोई विजन, बस अपने मफादात के लिए हर दौर में सहब-इक़्तिदार की बिदासराई करते नज़र आते हैं। माज़ी बईद हो या हाल, बाज़ार हुब्बुल वतनी और कैद से अक़ीदत के दावे तो बहुत किए गए, मगर अमली तौर पर ये दावे ज़ाती फ़ायदे, सियासी वाबस्तगी और वक्ती मुफाद से आगे ना बढ़ सके। हालांकि क़ायद-ए-आज़म का तस्वुर पाकिस्तान किसी ख़ास तबके, जमात या फ़र्द के मुफाद के लिए ना था, बल्कि एक ऐसी रियासत के लिए था जहाँ कानून सब के लिए बराबर हों और कौमी मुफाद ज़ाती मुफाद पर गालिब रहें। यहाँ एक नहायत अहम और वाज़ेह नुक्ता भी तवज्जो तलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फ़रैज़ में यकीनी तौर पर ये बात इंतहाई मोहतरम और मुक़द्दम होनी चाहिए थी कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के बानी और पाकिस्तान के हकीकी खालिक हैं, और नून लीग की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नामो सियासी विरसे के हवाले से बावकार और बामकसद तकरीबात का इनकाद करती, मगर अफसोस कि यहाँ भी संजीदगी, नज़रियाती वाबस्तगी और तारीख़ी तसलसल की बजाय खामोशी और गफलत गालिब दिखाई देती है, जो कारकुनों और अवाम के लिए मायूसी का सबब बनती है। साथ ही बाज़ तंजीमों की दोरुखी, ज़ाती मुफाद, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ और मौका परस्ती भी खुलकर सामने आती है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर बात करना तो पसपाई, लेकिन इक़्तिदार के ईवानों में रसाई, सियासी कुर्बत और ज़ाती फ़ायदे की बात आए तो यही अनासर सबसे आगे दिखाई देते हैं। ये रवैया ना सिर्फ ज़ाती कमज़ोरी बल्कि कौमी बददियानती की भी अक्कासी करता है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम यौम कैद को माज़ एक तारीख या रस्मी दिन ना समझें, बल्कि इसे इत्साब नफ्स का दिन बनाएं। हमें यह सोचना होगा
क्या हम वाकई ही अपने मोशन के नज़रियात पर चल रहे हैं या सिर्फ तकरीरों, करारदादों और नारों तक महदूद हो चुके हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को ख़राज अक़ीदत पेश करने का असल तरीका यही है कि हम उनके अफ़कार को अपनी अमली ज़िंदगी, हुक्मरानी, सियासत और समाजी रवैयों में नाफ़ज़ करें। आखिर में यही कहना मुनासिब समझूंगा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे अज़ीम लीडर कौमों को सदियों बाद नसीब होते हैं। अगर हमने अपने मोहसिनों को मफादात, सियासत और दिखावे की नज़र कर दिया तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम खुद को जिंदा कौम साबित करते हैं कि नहीं।